हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं सीयूटी एग्जामिनेशंस के बारे में। ये सीयूटी एग्जामिनेशंस क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। इसमें कौन कौन से एग्जामिनेशंस आते हैं, कौन से क्या एग्जामिनेशंस होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट नंबर पे हम लोग बात करते हैं कि इसमें 15 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था पिछली बार। अगर देखा जाए तो 15 लाख लोगों ने समथिंग किया था, और इस बार जो है वो ज़्यादातर देखा जाएगा कि 20+ जो होगा, 20 लाख से ऊपर ही जो लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। सो यहाँ पर देखते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कितना क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि एक ही यूनिवर्सिटीज़ को हैंडल करने के लिए यहाँ पर 300 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इसमें फॉर्म स्टूडेंट्स जो है वो करेंगे, और 100+ यूजी कोर्सेस हैं इसमें। 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर देखा जाए 300+ यूनिवर्सिटीज़ हैं और 100 यूजी कोर्सेस है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना वो टिपिकल केस है कि इसको मतलब एग्ज़ाम को हेल्ड कराना ही, कि 300 यूनिवर्सिटी का केवल एक ही यूजीसी जो है एनटीए वो केवल एग्ज़ाम हेल्ड कराएगी। अगर एग्ज़ाम पैटर्न्स की बात करते हैं तो 20 मोर जो है वो हम लोग चीज़ें देखते हैं, क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों को डिस्कशन करते हैं। सो आपका जो एग्ज़ाम है वो जो डेट स्टार्ट हो गई थी वो 7 मार्च से 7 फेब से स्टार्ट हुई थी, और 26 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट होगी। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन से एग्जामिनेशंस होते हैं, तो सबसे पहले एग्जामिनेशंस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो इसमें बीएससी होता है, बीटेक हो गया, बीएड हो गया जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे हम लोग, बीए हो गया, बीबीए हो गया, और बीए एलएलबी हो गया, और बीसीए बीसीए हो गया, बीएमएस हो गया, और बीकॉम हो गया। सो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे भी हम लोग। तो सारी चीज़ें हम लोग एक एक चीज़ करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पर देखिए आप लोग कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेम उसके सारे जो नेम है। सबसे पहले नंबर पे जो है यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आप लोग इसको देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और जामिया मिला इस्लामिया, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, हेमावती नंदन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें हैं। इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर अबाउट नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए, अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूटी 2024, ये जो है चैप्टर 2 एग्जामिनेशन स्कीम, सारी स्कीम्स जो है उसमें दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो क्या है, रिजर्वेशन कितना रहेगा, चॉइस ऑफ सिटीज़ कैसा क्या रहेगा, एडमिट कार्ड्स की बात करते हैं, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस, फील्ड्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैंडिडेट्स, डेफिनेशंस होगा, पनिशमेंट फॉर यूजिंग अनफेयर मींस प्रैक्टिस, कैंसलेशन ऑफ रिजल्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें हमारी गिवन अप है। मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और सारी डिटेल्स आप लोग जो है वो ले लोगे इसमें। अगर हम लोग लिस्ट ऑफ एब्रिएशंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नॉन डिस्क्लोजर एनडीए, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये सारी चीज़ें हैं, आपको लिस्ट ऑफ एब्रिएशन में मिल जाएगा। सो हम लोग को अगर हम लोग बात करते हैं तो कि हमारी जो डेट है वो कब से स्टार्ट है, वो 27 फेब टू 26 मार्च, 27 फेब सॉरी 26 मार्च तक रहेगा, अप टू 11:50 तक। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन है 26 मार्च। करेक्शन अगर बात करते हैं तो 28 मार्च को है, और अनाउंसमेंट सिटी एग्जामिनेशन 30 अप्रैल को। डाउनलोडिंग जो एडमिट कार्ड होगा वो सेकेंड वीक ऑफ 2024 में होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 मई को हेल्ड होगी। अगर हम लोग बात करते हैं वेबसाइट की, तो ये हमारी जो वेबसाइट है, इसमें आप लोग जाके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग चार्जेस की बात करते हैं तो इसमें जो चार्जेस हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ चूजन द पिक्चर ऑफ सीयूटी के लिए, तो जनरल के लिए 1000 फीस है, और फॉर एडिशनल चार्ज 400 ईच, और ओबीसी की बात करते हैं तो 900 है, और उसमें एडिशनल चार्ज 375 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के लिए 800 फीस, जो कि एडिशनल चार्ज 350 है। और अगर बात करते हैं सेंटर आउटसाइड इंडिया 4500 फीस है, और 1800 प्रत्येक स्टूडेंट से जो है वो एडिशनल चार्ज लिया जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि
मोड ऑफ द टेस्ट पैटर्न की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि मीडियम्स के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा 13 लैंग्वेजेस में होगा। और उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, आसामी है, बंगाली है, और इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी, कन्नाडा है, मलयालम, मराठी है, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। लिस्ट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कम्प्रहेंशन, फैक्चुअल एबिलिटी एंड लिटरेरी एप्टीट्यूड वोकैबुलरी। डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एज पर द 12th क्लास से लिया गया। सिलेबस अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा आपका जो टेस्ट का, वो एबिलिटी टेस्ट पे होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, और करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटी रीजनिंग, सिंप्लीफिकेशंस, मैथमेटिकल, ज्योमेट्री, लॉजिकल, और ये जो एसएससी लेवल का एग्जामिनेशन इसमें रहेगा। रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन, जो होगा वो इस साइट्स पे ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कितना ड्यूरेशन रहेगा, तो 45 मिनट्स में आपका ड्यूरेशन है, और 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। 50 में से भी 40 आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एक्सेप्ट सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इनको छोड़कर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, क्योंकि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स, और टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 60 मिनट्स। इन लोगों के लिए जो है वो टाइम, जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट रहेगा। लैंग्वेजेस होंगी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश ऑल एग्जाम सेंटर्स होगा, इंग्लिश एंड हिंदी ऑल एग्जाम सेंटर इन इंडिया, इंग्लिश एंड आसामी एग्जाम सेंटर इन आसाम, इंग्लिश एंड बंगाली एग्जाम सेंटर्स इन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अंडमान एंड निकोबार, इंग्लिश एंड गुजराती एग्जामिनेशन सेंटर इन गुजरात, दमयू एंड दीव, इंग्लिश एंड कनाडा एग्जाम सेंटर्स इन कर्नाटक, इन ऐसे एग्जाम सेंटर्स इनके इंक्लूड होंगे। इंग्लिश एंड मलयालम के एग्जाम सेंटर इन केरला एंड लक्षद्वीप, इंग्लिश एंड मराठी के एग्जाम सेंटर इन महाराष्ट्र, इंग्लिश एंड उड़िया एग्जामिनेशन सेंटर इन उड़ीसा, और इंग्लिश एंड पंजाबी एग्जामिनेशन पंजाब, चंडीगढ़ एंड न्यू दिल्ली, गाजियाबाद एंड गुड़गांव। इंग्लिश एंड तमिल की बात करते हैं तो उसी प्रकार से जो तमिल है, एग्जामिनेशन सेंटर इन तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार, इंग्लिश एंड तेलुगु के एग्जामिनेशन इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इंग्लिश एंड उर्दू ऑल एग्जाम सेंटर इन इंडिया। करते हैं तो टोटल सब्जेक्ट्स जो होंगे वो 61 सब्जेक्ट्स होंगे, जो कि 33 लैंग्वेज और 27 डोमेन स्पेसिफिक और 1 जनरल टेस्ट होगा। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की बात करते हैं तो 6 टेस्ट पेपर होंगे, और कैंडिडेट्स में भी चूज है 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल टेस्ट। इट इज एडवाइसेबल ऑफ कैंडिडेट टू सिलेक्ट एट लीस्ट 1 लैंग्वेज, इसमें आपको सिलेक्ट करनी। मीडिया ऑफ द टेस्ट की बात करते हैं तो 13 लैंग्वेज, आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नाडा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारे एग्जामिनेशंस मीडियम ऑफ टेस्ट का है। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिड मोड है, पेन एंड पेपर और सीबीटी एग्जामिनेशन होगा आपका। टोटल क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अभी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे, 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस में आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं फॉर ऑल टेस्ट पेपर, 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट, 10 क्वेश्चंस ड्यूरिंग ऑफ ऑल पेपर, 45 मिनट एक्सेप्ट मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, और जनरल टेस्ट 60 मिनट्स आपको याद करना है। अगर शिफ्ट की बात करते हैं तो कितने आवर्स का पेपर होने वाला है, तो 2 आवर्स इसका ड्यूरेशन होगा, और 3 शिफ्ट्स में पेपर जो होगा वो लिया जाएगा। और इसमें पेपर जो मोड रहेगा वो पेन और पेपर मोड एंड पेपर मोड आपका रहेगा। सब्जेक्ट और टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 33 लैंग्वेजेस होंगी आपकी 20 सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्ट और लैंग्वेज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशंस, आप लोग वहाँ चूज करेंगे। जनरल टेस्ट की बात करते हैं फॉर एनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीन ऑफर्ड जनरल टेस्टिंग यूज फॉर एडमिशन, 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन लैंग्वेज, 50 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग डिफरेंस हमारा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन आपका है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन बिटवीन 15 मई से 31 मई 2024। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन पेपर ऑफलाइन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। स्लॉट शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में रहेगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन आपको नोटिफाइड कर दी जाएगी। लैंग्वेजेस को इंग्लिश रहेगी, आपकी हिंदी रहेगी, असामिया रहेगी, बंगाली रहेगी, गुजराती, कन्नाडा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अरेबिक, बॉन्ड 33 जो आपकी लैंग्वेज ये जो है यहाँ पर आपकी दी है। देयर आर 33 लैंग्वेज एंड 27 सब्जेक्ट्स। एक कैंडिडेट में भी चूज एनी सब्जेक्ट और लैंग्वेज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ से आपको लोगों को देखना है। तो सबसे पहले नंबर पे आप अरेबिक, बोंदो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंचाइजी, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथाली, मणिपुर, नेपाली, ये सारी लैंग्वेजेस जो है हमारी गिवन है, आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स को देखते हैं हम लोग। तो सब्जेक्ट्स में देखते हैं कोड, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इकोनॉमिक या बिजनेस, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंटर्नशिप, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज स्टडी, लीगल स्टडीज, मास मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। और संस्कृत रहेगी आपकी, सोशोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड्स आपका रहेगा। फॉर वोकेशनल्स जनरल टेस्ट, ओपनिंग टेस्ट, क्रॉस टेस्ट, एनी एप्लीकेबल्स आपका यहाँ पर रहेगा।